क्या आपने कभी सोचा है कि अणु आखिर होता क्या है, या फिर अणु हम किसको कह सकते हैं? हम लोग रोज पानी पीते हैं, प्रतिदिन पानी पीते हैं, पानी के बिना हमारा जीवन भी अधूरा है। लेकिन कभी हमने क्या ये नोटिस किया है कि पानी के अंदर जो अणु है वो किन प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना है? या फिर मैं आप लोग से ये पूछूं कि आप लोग हमको ये बताओ कि जो हमारा अणु है, क्या हम उसको अपनी नंगी आंखों से देख सकते हैं या नहीं? या फिर मेरा सवाल आप लोग से यह है कि आप लोग हमको यह बताओ कि क्या एक ही प्रकार के परमाणु में मिलकर एक अणु का निर्माण कर सकते हैं? तो नमस्कार दोस्तों, मैं समीर सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल द यूनिवर्सल एजुकेशन में। उम्मीद करता हूं कि बहुत ही अच्छे से और बिल्कुल मस्त जबरदस्त तरीके से आप सब पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज के इस क्लास में हम लोग इन्हीं सभी टॉपिकों को कवर करने वाले हैं और बहुत ही अच्छे से समझने वाले हैं। मैं बोल रहा हूं ना कि आप सब बस मेरे साथ इस क्लास में अंत तक बने रहिए, और मैं इस क्लास में इतने आसान भाषा में समझाऊंगा आपको कि जीवन में कभी भूल नहीं पाओगे। और क्लास के अंत में आप चैनल को सब्सक्राइब करने पर और लाइक करने पे मजबूर हो जाओगे, और आपके मुंह से बस एक ही बात निकलेगा, मजा आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। तो चलिए अब हम लोग बिना किसी देरी के समझते हैं कि हमारा अणु आखिर होता क्या है। देखिए दोस्तों, अणु किसे कहते हैं? तो अणु को सबसे पहले मैं बता दूं कि अणु को इंग्लिश में हम लोग मॉलिक्यूल के नाम से जानते हैं। अणु वह सूक्ष्मतम कण होता है जो दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिलकर बना होता है। ठीक है, यानी हम लोग इस चीज को ऐसे समझें कि छोटा छोटा ईंट मिलकर एक घर का निर्माण करता है कि नहीं करता है? सेम उसी तरह, बिल्कुल उसी प्रकार से हमारा जब दो या दो से अधिक परमाणु मिलते हैं तो एक अणु का निर्माण करते हैं, और जब बहुत सारे अणु मिलते हैं तो हमारे वस्तुओं के यानी पदार्थ का निर्माण करते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं बोलूं पानी हो गया, हवा हो गया, नमक हो गया, चीनी हो गया, हमारा कपड़ा हो गया, बोर्ड हो गया, मार्कर हो गया, आप सब हो गए, हम हो गए। ठीक है, ये सब हम सब भी एक पदार्थ हैं, इतना याद रखिएगा। ठीक है, यानी इन सभी का निर्माण कुछ इस प्रकार हुआ है कि सबसे पहले छोटे छोटे जो हमारे परमाणु होते हैं वो मिलते हैं, उसके बाद अणु का निर्माण करते हैं, और जब अणु मिलता है तो एक वस्तु का निर्माण करता है। समझ में आया? जैसे कि अगर हम लोग उदाहरण के तौर पे देखें तो हमारा क्या हो जाएगा, उदाहरण के तौर पे अगर हम लोग देखें तो यहां पे हो गया हमारा पानी, हवा, चीनी, नमक, ठीक है, इत्यादि। ऐसी और भी बहुत सारी हैं वस्तुएं हैं, ठीक है, जिसका अणु से निर्माण होता है। समझ में आया बात? ठीक है, अब देखिए मेरा सवाल आप लोग से यह था कि पानी में जो अणु होता है उसमें किन किन प्रकार के परमाणु होते हैं, है कि नहीं है? तो देखिए यहां पे जो हमारा पानी है, ठीक है, पानी के अगर हम लोग देखें तो पानी में दो हाइड्रोजन परमाणु और एक ऑक्सीजन परमाणु जब मिलते हैं तो हमारा पानी का निर्माण होता है। और हम इस प्रकार कह सकते हैं कि हमारे पानी के अंदर दो हाइड्रोजन परमाणु होते हैं और एक ऑक्सीजन परमाणु होते हैं। ठीक है, तो देखिए यहां से पानी का निर्माण कैसे होता है। यहां से H2 प्लस O2 जब मिलता है, ठीक है, तब हमारा H2O बनता है। यानी यहां पर आप लोग देखें तो देखिए दो हाइड्रोजन और यहां पे एक छुपा रहता है यानी एक ऑक्सीजन। यानी इस प्रकार अगर हम लोग कह सकते हैं कि दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन परमाणु से मिलकर हमारा जल बनता है। समझ में आया बात? उसी तरह अगर हम लोग इस हवा को देखें, हवा में क्या होता है तो ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन होता है कि नहीं मेरे भाई? ऑक्सीजन होता है। अगर ऑक्सीजन के बारे में हम लोग देखें
तो मैं बोला था आप लोग से, मेरा लास्ट सवाल ये था कि क्या एक ही प्रकार के परमाणु मिलकर भी एक अणु का निर्माण कर सकते हैं? तो बिल्कुल हाँ, कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन होता है, क्या होता है, उसको हम लोग O2 लिखते हैं। ठीक है, यानी इसको देखकर आप लोगों को क्या लग रहा है? आप लोग को दिमाग में ये चीज जरूर आ रही होगी कि यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है कि नहीं है? यहाँ पे जब 2 हाइड्रोजन है तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन भी है ना? तो इससे आप लोग को ये समझ में जरूर आ रहा होगा कि यहाँ पे 2 ऑक्सीजन परमाणु है। क्या है? 2 ऑक्सीजन परमाणु है, तभी जाके ये हमारा O2 हुआ है। ठीक है, समझ में आया बात? तो ये जो O2 हुआ है ये हमारा क्या हो गया, यानी सेम O प्लस O मिला होगा तभी जाके हमारा O2 हुआ होगा। समझ में आया? तो यहां से अगर हम लोग देखें तो ये जरूर बोल सकते हैं कि एक ही प्रकार के परमाणु मिलकर भी हमारा एक अणु का निर्माण कर सकते हैं। बातें समझ में आई? जी बिल्कुल आया। ठीक है, अगर मैं आप लोग को यह बताऊं कि जो हमारा अणु होता है वो बहुत ही छोटा होता है। ठीक है, छोटा कण होता है जिसे हम लोग अपनी नंगी आंखों से बिल्कुल नहीं देख सकते हैं। नंगी आंखों कहने का मतलब यह है मेरा कि खुली आंखों से हम लोग बिल्कुल उसको नहीं देख सकते हैं। समझ में आया? ठीक है, तो आज का क्लास उम्मीद करता हूं कि आप लोग को बहुत ही अच्छे से और बिल्कुल मजे से आया होगा। और मैं इस क्लास को एंड करते समय आप लोग को यह बताऊंगा कि एक लाइन में बस आप लोग इतना याद रखिए कि 2 से जब ज्यादा परमाणु मिलते हैं तो वो एक अणु का निर्माण करते हैं। समझ में आया? और आप लोग को बस इतना ही याद रखना है। तो चलिए आज की इस क्लास को हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, और अगर आप चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और अब बताओ कि आज का क्लास आप लोग को कैसा लगा है, कमेंट में जरूर से बताना मेरे भाई। कैसा लगा है, अच्छा लगा है कि नहीं लगा है, समझ में आया है कि नहीं आया, मजा आया है कि नहीं आया है। ठीक है, और साथ ही साथ अगर अच्छा लगा है सच में तो एक लाइक करने के साथ साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं हमेशा इसी तरह मैथ और साइंस के ट्रिकली, कंसेप्चुअल और इंटरेस्टिंग क्लासेस को लेकर आप सभी के बीच आते रहता हूं, जिसको आप लोग बिल्कुल भी मिस ना कर सकें। तो चलिए अब हम लोग फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।